देखिए, अगर आप एक दुकानदार हैं, आपकी मार्केट में कोई शॉप है और आप ऑनलाइन बिजनेस करने के बारे में सोच रहे हैं तो ये वीडियो आपके बहुत काम का होने वाला है। और वो लोग जैसे कि कोई स्टूडेंट हैं जो हाउसवाइफ है या कोई जॉब करता है और उसे भी एक पैसिव इनकम स्टार्ट करनी है कि भाई हम कुछ ऐसा काम शुरू करें कि मंथली पैसा जनरेट होना शुरू हो जाए ऑनलाइन। क्योंकि आप मार्केट में शॉप लगा नहीं सकते हाउसवाइफ होने के नाते, या फिर आप एक स्टूडेंट हैं, आप जॉब करते हैं, तो आपके लिए पॉसिबल नहीं है कि आप मार्केट में कोई शॉप लगाएंगे। तो आज के इस वीडियो में मैं दो तरीके के लोगों की हेल्प करने की कोशिश करूंगा, जिनकी ऑलरेडी दुकान है मार्केट में, और या फिर वो लोग जिनके पास कोई आइडिया नहीं है बट कुछ ऐसा काम शुरू करना है जिससे वो पैसा कमा सके, राइट। तो इस वीडियो को आपको एंड तक देखना है सो दैट आपके सारे डाउट्स क्लियर हो। लास्ट में एक चीज मैं ऐसी बताने वाला हूं जो आपका पैसा एक वेस्ट होने से आपको बचा सकता है, गलत दिशा में आगे बढ़ने से पहले आपको रोक सकता है। तो ये वीडियो बहुत काम का होने वाला है। वीडियो पे पहली बार हो तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए। मेरा नाम है तथास्तु, आप सभी का स्वागत है। देखिए, अगर आप एक दुकानदार हैं, अगर आपकी कोई शॉप है, तो एक बात तो पक्की है कि आपके पास पैन कार्ड जरूर होगा, राइट, और आपका एक बैंक अकाउंट भी होगा। मोस्ट प्रोबेबली आज की तारीख में ज्यादातर लोगों के पास जीएसटी सर्टिफिकेट भी है, क्योंकि देखो मार्केट प्लेसेस पे सेल करने के लिए, ऑनलाइन आने के लिए, या फिर आपकी खुद की ई कॉमर्स वेबसाइट बनाने के लिए आपको जीएसटी सर्टिफिकेट, करंट अकाउंट की रिक्वायरमेंट रहेगी। मैं ऐसा क्यों बोल रहा हूँ कि जितने भी मार्केट प्लेसेस हैं, चाहे वो अमेजोन हो, चाहे फ्लिपकार्ट हो, चाहे मीशो हो, इन सब के ऊपर आपको जीएसटी सर्टिफिकेट प्रोवाइड कराना पड़ता है। हाँ, कुछ केसेस में ऐसी कंडीशंस है, जैसे कि मीशो के ऊपर अभी एक प्लान चल रहा है जिसमें कहा जाता है कि आप अपने स्टेट में भी सेल कर सकते हो, उसके लिए आपको जीएसटी रिक्वायर्ड नहीं रहेगा। लेकिन उसमें सेल्स बहुत कम आ रही है, लगभग ना के बराबर आ रही है। कई सारे सेलर्स ने मुझे कमेंट करके ऐसा बताया कि सर उसमें कुछ फायदा हो नहीं रहा है। और अमेजोन बाजार अभी मीशो के कंपैरिजन में एक नया मार्केट प्लेस आने वाला है बहुत जल्दी, जिसपे भी मुझे लगता है बहुत जल्दी अमेजोन भी ऐसे सेलर को एनरोल करेगा जिनकी जो है मतलब जीएसटी सर्टिफिकेट की रिक्वायरमेंट नहीं रहेगी। देखो, अगर आप ब्रांडेड प्रोडक्ट सेल करते हो तो मेरा एक निवेदन रहेगा, आप ये मत सोचिए कि आप सेलो की पेन या पार्कर की पेन या प्यूमा के शूज सेल करते हो तो वो लिस्ट करोगे, और नहीं होगा, क्योंकि बड़े बड़े ब्रांड्स डायरेक्टली सेल कर रहे हैं, आपका नंबर नहीं लगेगा। आप जेनरिक सेल कर सकते हैं, आप जेनरिक प्रोडक्ट लिस्ट कर सकते हैं। जेनरिक किसे कहा जाता है? जिनका कोई ब्रांड नहीं हो। अब यहां पर मुझे एक दो सवाल ऐसे आते हैं कि सर हम क्या ब्रांडेड प्रोडक्ट्स को ऐसे जेनरिक सेल कर सकते हैं? आप किसे बेवकूफ बना रहे हो? आप अमेजोन को बेवकूफ समझते हो, आप फ्लिपकार्ट को बेवकूफ समझते हो, आप मीशो को बेवकूफ समझते हो? आपको करने देंगे? नहीं करने देंगे। इसलिए जेनरिक प्रोडक्ट्स लिटरली में जेनरिक होते हैं, कोई ब्रांड नहीं है उनका, वो चालू प्रोडक्ट है, सस्ते प्रोडक्ट है, ठीक है ना। उन प्रोडक्ट को लिस्ट करो, देखो कैसे सेल आती है, कैसे बिजनेस बढ़ता है, क्या स्ट्रेटेजीज होती है। धीरे धीरे आपको अपने आप अंदाजा लगने लग जाएगा कि हाँ यार, इस तरीके से पेमेंट आती है, इस तरीके से सेल होती है। प्रोडक्ट लिस्टिंग, यूट्यूब पे वीडियोस है कैसे प्रोडक्ट लिस्ट किए जाते हैं। मार्केट प्लेस खुद मदद कर देता है आपकी प्रोडक्ट लिस्ट कराने में, ठीक है ना। हमारे चैनल पे बहुत सारे वीडियोस बने हुए प्रोडक्ट लिस्टिंग से रिलेटेड। करो जेनरिक में लिस्टिंग और फिर देखो कैसे सेल बढ़ रही है, एड्स कैसे चलाए जाते हैं, प्रमोशंस कैसे किए जाते हैं, सारी चीजें सीखो। इस तरीके से आप आगे बढ़ोगे तो मेरा यकीन मानो आपको फायदा मिलेगा और आपको पता चलेगा। और फ्यूचर में आपको क्या करना है, अगर आप दुकानदार हो तो मैं आपको बता रहा हूँ, क्लियरली सुन लेना, ध्यान से सुन लेना कि फ्यूचर में आपको एक ब्रांड बिल्डिंग की तरफ आगे बढ़ना है, ट्रेडमार्क सर्टिफिकेट करवाना है, और किसी ना किसी प्रोडक्ट में जिसमें भी आपकी एक्सपर्टीज है आप उसका एक ब्रांड बिल्डिंग करने के ऊपर जाएंगे। आप अपना ब्रांड से प्रोडक्ट सेल करेंगे, ठीक है ना। आप अपनी खुद की ई कॉमर्स वेबसाइट भी लाएंगे, उसके ऊपर लिखेंगे वी आर अवेलेबल एट अमेजोन एंड फ्लिपकार्ट। उससे आपकी ब्रांड की अथॉरिटी बनेगी। अगर आप अमेजोन और फ्लिपकार्ट पे सेल करोगे ना, और अपनी दुकान के बाहर भी लिख दोगे ना कि वी आर अवेलेबल एट अमेजोन एंड फ्लिपकार्ट, ठीक है ना। हाँ, मार्केट पे थोड़ी सी प्राइस कम होगी, अपनी खुद की दुकान पे थोड़ा सा प्राइस कम होगा, और अमेजोन फ्लिपकार्ट पे थोड़ी सी प्राइस ज़्यादा होगी, बट जो वो ब्रांडिंग दिखेगी ना कि वी आर अवेलेबल एट ऑनलाइन मार्केट प्लेसेस, अपने ऑफिस में अपने काउंटर के पीछे लगाओ वी आर ऑल्सो अवेलेबल एट जो है अमेजोन एंड फ्लिपकार्ट। उसके अलावा ये भी लिखिए www. आपकी दुकान का जो भी नाम है .com। थोड़ा अपना ब्रांड बनाओ ना। कब तक पुराने तरीके से चलते रहेंगे? आगे बढ़ना है या नहीं बढ़ना है? आगे बढ़िए, बहुत कॉम्पिटिशन बढ़ गया है। लोकल मार्केट में तनख्वाहें देनी पड़ेगी, मार्केट के अंदर बैठना पड़ेगा, चाय नाश्ता, फिर ग्राहक आएगा वो बार्गेनिंग करेगा, फिर उसके बाद सैलरीज देनी है, एसी का खर्चा, ये खर्चा, वो खर्चा, कब तक करोगे यार, ठीक है। अब जो दूसरी चीज़ आती है वो आती है हाउसवाइफ्स, जॉब सीकर्स और स्टूडेंट्स के लिए। देखो यार, आप लोगों के पास है ना, जब आप यूट्यूब पे जाके लिखेंगे ना ऑनलाइन बिजनेस आइडियाज़ या ऑनलाइन बिजनेस फ्रॉम होम, तो आपको बहुत सारे वीडियोस यूट्यूब पे मिल जाएंगे, राइट। हमारे भी कुछ वीडियोस आपको मिल जाएंगे। ये जो 2 वीडियोस हमारे आए यूट्यूब पे, उसके बाद मुझे कई सारे कमेंट्स आए, मैसेजेस आए, तो मैं आज आप लोगों को एक चीज़ समझाता हूँ। देखो, ड्रॉप शिपिंग, रीसेलिंग, ई कॉमर्स मार्केट प्लेसेस
खुद की ई कॉमर्स वेबसाइट, ऑनलाइन बिजनेस में ब्लॉगिंग, ठीक है ना, या अफिलिएट मार्केटिंग, बहुत सारे ऑप्शंस आपके पास अवेलेबल है। लेकिन आपको अपनी चॉइस देखनी पड़ेगी, आपको क्या पसंद है, आप क्या कर सकते हैं, आपको क्या लगता है, वाह ड्रॉप शिपिंग कितना मजा आ रहा है, 25 लाख की सेल महीने की, 50 लाख रुपए की सेल महीने की। बिना आपकी वेबसाइट के, बिना एड्स रन किए आप ड्रॉप शिपिंग पे बिजनेस स्केल नहीं कर सकते। और एड्स रन करने के लिए आपको पहले बहुत सारी ट्रायल करनी पड़ती है। एड्स रन करने के लिए आपको मेटा एड्स, आपका फेसबुक, इंस्टाग्राम, गूगल एड्स, यूट्यूब एड्स, ये सारे के सारे एड्स आपको आने चाहिए। एक बेसिक एसईओ आपको आनी चाहिए। आपने ये कुछ नहीं सीखी, आपको कुछ पता ही नहीं है, लेकिन आपको ड्रॉप शिपिंग करनी है। मैं ये नहीं कह रहा हूं कि ड्रॉप शिपिंग खराब है, लेकिन आपको पहले सीखना पड़ेगा। रीसेलिंग बिजनेस, व्हाट्सएप वाला बिजनेस, किसी ने कह दिया कि ये बिजनेस करने से आप महीने के 50,000 कमा सकते हो, तो चलो महीने के 50,000 कमा लेंगे। शायद कमाते भी होंगे और शायद कुछ लोग कमा भी रहे हैं, लेकिन इसका मतलब ये नहीं है कि किसी ने कह दिया है तो हम कर लेंगे। ठीक है, ब्लॉगिंग बिल्कुल ईजी है। क्या है, वेबसाइट बना दी, डोमेन ले लिया और अपने को आर्टिकल लिखना है, क्योंकि XYZ इन्फ्लुएंसर ने कहा है कि ये वाले आर्टिकल्स लिखते हैं, ये रैंक हो जाएंगे और इससे हमें महीने के एडसेंस के लाखों रुपए, लाखों डॉलर्स मिलने, हजारों डॉलर्स मिलने शुरू हो जाएंगे। नहीं होगा, कोई भी काम इतना इजी नहीं होता है। लेकिन अगर आपने डेडिकेशन के साथ काम किया, अगर आपने प्रोफेशनल तरीके से काम किया और मेहनत लगा के काम किया, तो आप किसी भी काम में सक्सेसफुल हो सकते हैं। ठीक है, अगर आप ऑनलाइन बिजनेस भी करना चाहते हैं, अमेजोन, फ्लिपकार्ट, मीशो पे भी प्रोडक्ट सेल करना चाहते हैं, तो सबसे पहली चीज, पैन कार्ड, आधार कार्ड, ये सब चीजें छोड़िए, साइड में रखिए। सबसे पहली चीज आपको क्या करना है, आपको करना है एक राइट प्रोडक्ट का सिलेक्शन। प्रोडक्ट रिसर्च से रिलेटेड हमने बहुत सारे वीडियोस अपने चैनल पे बना रखे हैं। मैं लास्ट में डिस्क्रिप्शन में लिंक में भी दे दूंगा, डिस्क्रिप्शन में भी एक लिंक दे दूंगा और एंड में भी एक लिंक दे दूंगा प्रोडक्ट रिसर्च से रिलेटेड। लेकिन उस सबसे पहले आपको क्या करना है, प्रोडक्ट रिसर्च करना है। यानी कि हम बेचेंगे क्या। अगर हम घर से शुरू कर रहे हैं, अगर हम एक हाउसवाइफ है, अगर हम एक स्टूडेंट है, हमारा कोई जॉब करते हैं और हमको पैसिव इनकम जनरेट करनी है, तो हम बेचेंगे क्या। वो प्रोडक्ट चूज करने से पहले सबसे पहले आपको क्या करना है कि आपको प्रोडक्ट रिसर्च से रिलेटेड वीडियोस देखने हैं। उसके बाद आपको आपके मार्केट में कोई अगर फैक्ट्री है जहाँ पर कोई प्रोडक्ट बनता है, उनसे जाकर मिलिए, ऑनलाइन देखिए, सर्च करिए कौन सा प्रोडक्ट आपको ईजिली अवेलेबल हो जाएगा। इस टाइप के प्रोडक्ट्स को आप लाएं जिससे आपको प्रॉफिट भी बने, मार्केट प्लेसेस की फीस है वो भी निकल जाए, एड स्पेंड करें उसका पैसा भी निकल जाए। उसके बाद आपको देखना है कि आप इन मार्केट प्लेस पे जाएंगे या नहीं जाएंगे। गलती क्या करते हैं, पहले हम लोग पैन कार्ड बनवा देते हैं, पहले हम लोग GST सर्टिफिकेट बनवा देते हैं, करंट अकाउंट बनवा देते हैं, अमेजोन, फ्लिपकार्ट पे अकाउंट क्रिएट करने की कोशिश कर लेते हैं, फिर कहते हैं सर प्रोडक्ट अभी तक समझ में नहीं आ रहा, बेचें क्या, करते हैं ना। तो इसलिए पहले प्रोडक्ट, अच्छा सा प्रोडक्ट सेलेक्ट करिए और फिर एक बार आपका डिसाइड हो जाए कि ये प्रोडक्ट हम सेल करेंगे एज अ जेनरिक, फिर उसके बाद ये सारा का सारा करके देखिए। क्योंकि क्या होता है, 10 प्रोडक्ट आप लेके आ गए, कहीं से मंगा लिया और 10 प्रोडक्ट आपके बिक गए और फिर आप उसे आउट ऑफ स्टॉक कर दोगे मार्केट प्लेस पे, तो बाद में आप 50 पीस भी मंगा लोगे तो धीरे धीरे ऑर्डर आएंगे। होता क्या, एक कंटिन्यूटी में ऑर्डर आने स्टार्ट होते हैं ना, उसमें ब्रेक लग जाता है ना, तो थोड़ी सी एल्गोरिदम इन मार्केट प्लेसेस की आपकी विजिबिलिटी डाउन कर देती है। तो इसलिए आउट ऑफ स्टॉक नहीं होने देना है किसी भी हाल में। लेट्स से आप ई कॉमर्स मार्केट प्लेसेस पे सेल करते हैं या फिर आप ड्रॉप शिपिंग और रीसेलिंग करते हैं। ठीक है, अब आपने अगर ड्रॉप शिपिंग और रीसेलिंग की, तो ड्रॉप शिपिंग में सिंपल सा क्या हिसाब है कि आपको इन्वेंट्री रखने की ज़रूरत नहीं है। आपको जैसे ही ऑर्डर आएगा आप सप्लायर को कहोगे, सप्लायर उसे प्रोडक्ट को कस्टमर तक डिलीवर करेगा। लेकिन अगर कस्टमर को कुछ प्रॉब्लम आती है तो कस्टमर आपको कॉल करेगा, सप्लायर को नहीं। उसको फिर आप कॉल को फ़ोन उठाएंगे, आप फ़ोन उठा के सप्लायर से कहेंगे कि सर जी आपने ये क्या भेज दिया, हम उसने रेड ऑर्डर किया था आपने ब्लैक भेज दिया। ये सब चीज़ें आपको कस्टमर सपोर्ट आपको संभालनी पड़ेगी, राइट। आप ये सोचते हैं कि ये सी चीज़ करूंगा, ये मैं मैनेज कर सकता हूँ, कर सकती हूँ, तो आप करिए, बेस्ट है। अगर नहीं कर सकते हैं तो दूसरा ऑप्शन है मार्केट प्लेस। मार्केट प्लेस के ऊपर क्या होगा, कमीशन लग जाएगा, शिपिंग चार्जेस लग जाएंगे। फिर कई लोग आएंगे, सर पैसा तो बचता ही नहीं है, कुछ नहीं होता है। लेकिन ये जो कस्टमर सपोर्ट वाली चीज़ है, ये आपको करने की ज़रूरत नहीं है। अपने आप टीम आपका और प्रोडक्ट पिक करेगी, कस्टमर को डिलीवर करेगी। अब एक सिंपल सी बात, अगर मैं गलत बोल रहा हूं तो मुझे करेक्ट करिएगा, और अगर आपको ये बात सही लगे तो नीचे वीडियो के नीचे लाइक करिएगा और अच्छा सा कमेंट जरूर करिएगा। आप एक बिजनेस शुरू करते हैं पैसिव इनकम के लिए और 3 साल आप उसको देते हैं, 3 ईयर्स, ठीक है। 3 साल में आप बहुत सारे प्रोडक्ट सेल करते हैं अलग अलग टाइप के ड्रॉप शिपिंग से और एक अच्छा बिजनेस जनरेट कर रहे हैं, चल रहा है, सब चल रहा है। उसमें आपने एड्स में भी पैसा दिया, सब कुछ किया, लेकिन एक टाइम आने के बाद सप्लायर ने हाथ ऊपर कर लिया, मैन्युफैक्चरर ने कह दिया ये प्रोडक्ट अब हम नहीं बनाएंगे, राइट।
यही आपके पास दूसरा ऑप्शन है मार्केट प्लेसेस। मार्केट प्लेसेस के ऊपर 3 साल से आप सेल कर रहे हो, मार्केट प्लेसेस के ऊपर आपके पास 10 ऐसे प्रोडक्ट है जिसके ऊपर 10,000, 15,000, 20,000 रिव्यूज़ हैं। बिना एड्स रन किए दिन के 100-200 ऑर्डर आप प्रोसेस कर सकते हैं। कुछ नहीं है, आप वैकेशन पे भी हैं, आपके प्रोडक्ट अगर अमेजोन के और फ्लिपकार्ट के वेयरहाउसेस पड़े हैं, टीम पैक कर रही है, कस्टमर को डिलीवर कर रही है। ट्रेडिशनल बिजनेस इसे ही कहा जाता है। मैं ड्रॉप शिपिंग और रीसेलिंग बिजनेस या इस टाइप के बिजनेस को गलत नहीं कह रहा हूँ, बट अगर आपको एक प्रॉपर बिजनेस करना है, प्रॉपर पैसा कमाना है, अपने लिए ऑनलाइन बिजनेस शुरू करने के बारे में आप सोच रहे हैं, तो आपको मार्केट प्लेसेस से शुरू करना चाहिए। खुद की ई कॉमर्स वेबसाइट बनानी चाहिए एंड उस पर लिखना चाहिए वी आर अवेलेबल एट अमेजोन एंड फ्लिपकार्ट। तभी आप एक बड़ा और एक एस्टेब्लिश ब्रांड बना पाएंगे। यही तरीका है, क्योंकि ऐसे ही शार्क टैंक इंडिया के ऊपर भी बहुत सारे सेलर्स आते हैं और वो कहते हैं कि हमारी ऑनलाइन जो है अमेजोन, फ्लिपकार्ट और इस पे इतनी खुद की ई कॉमर्स वेबसाइट पे जो है हमारी इतनी सेल है और हमारी ऑफलाइन मार्केट में इतनी सेल है। तो यही तरीका है, सिंपल सा बेसिक चीज़ है जो मैंने आपको समझाई है। मेरा यकीन मानिए, आज से 3 साल बाद इस वीडियो को जो देख रहे हैं या 2 साल बाद, मेरा यकीन मानिए शायद मेरी बात को सुन के आप में से कई लोग शुरू करेंगे और 2 या 3 साल बाद आपकी ज़िंदगी बदल जाएगी। मैं आपको यकीन देता हूँ, अगर आप बिल्कुल शिद्दत से, मेहनत से, पेशेंस से और मन लगा के काम करेंगे तो आपको सक्सेस ज़रूर मिलेगी। सो आई होप आपको काफ़ी सारी चीज़ें समझ में आई हो, काफ़ी सारे इससे कंसेप्ट्स क्लियर हुए हो। एंड अगर वीडियो अच्छा लगा तो लाइक ज़रूर कीजिएगा। और वो जो प्रोडक्ट रिसर्च से रिलेटेड वीडियो की बात कर रहा था वो साइड में दे रहा हूँ, उसे देखिए, उसे सीखिए और अपने बिजनेस को ग्रो करिए। थैंक यू सो मच गाइस, मिलते हैं अगले वीडियो में, तब तक के लिए टेक केयर।